नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत वेदनखेड़ी स्थित नरसिंह मंदिर बावड़ी परिसर में बावड़ी उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बावड़ी पूजन, दीप प्रज्वलन, आरती के साथ हुई। आयोजन का उद्देश्य प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण करना रहा। जल बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करना भी उद्देश्य रहा। कार्यक्रम में जिला समन्वयक पूजा श्रीवास्तव ने अभियान की जानकारी दी। उन्होंने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि विकासखंड स्तर पर जल संरक्षण अभियान 3 चरणों में संचालित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन बावड़ियों जल संरचनाओं का संरक्षण आवश्यक है। आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जल विरासत से परिचित हो सकें। वे मुख्य अतिथि एसडीएम अनुभव जैन, नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र पंडित यादव, नगर पालिका उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर, पंचतंत्र अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह दांगी, प्रमोद राजपूत, पत्रकार यशपाल यादव, नगर पालिका सीएमओ अशोक वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को जल की प्रत्येक बूंद बचाने का संकल्प लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बावड़ी उत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये भविष्य की जल सुरक्षा सुनिश्चित करने का जन अभियान है। कार्यक्रम में विशाल वैरागी ने वैदिक विधि विधान से पूजन कराया। इसके बाद आयोजित जल संगोष्ठी में उपस्थित लोगों ने जल स्रोतों के संरक्षण संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया। पिछले 25 साल पहले थी तो उन्हें तो पता ही बहुत शुद्ध और नदी थी, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं नाले में तब्दील हो गई है। क्योंकि हम लोगों का बचपन तो यही निकला है, तो हमें पता है कि बचपन में यहीं नहाते थे नदी में, और इस नदी का पानी पीने के भी उपयोग में करते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो एक नाले के रूप में तब्दील होती जा रही है। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, सबका एक ही लक्ष्य है कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए और कैसे सुचारू रूप से इसको आगे किया जाए। तो अभी बीच में हमारे एक अभियान चला था, एक पेड़ माँ के नाम, उसके तहत भी नगर पालिका गंजबासुदा द्वारा कई पेड़ पौधे लगाए गए और उनको देख रेख भी सभी जैसे नेतागण हैं, सबने अपने अपने नाम से एक पेड़ लगाए, वो भी उनको सुचारू रूप से चला रहे हैं। इस बावड़ी के बारे में भी अभी अध्यक्ष जी पूछ रही थी कि तुम्हें तो बहुत मालूम हुआ इसके बारे में। तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इस बावड़ी में बचपन में जब लाइट की बहुत कमी होती थी तो यहाँ पे 2 नीचे बैठने की व्यवस्थाएं थी, तो लोग यहाँ बैठ के पढ़ते थे। बीच में इस मंदिर का इतिहास भी ऐसा है कि 400 साल पुराना है लगभग। बीच में नीचे बावड़ी है, बीच में एक गम्मत करने की व्यवस्था है और ऊपर मंदिर है। तो ये 3 स्थानों मतलब 3 प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। कुल मिला के आज हम लोग अगर ये सब चीज़ें नहीं कर पाए, नदी नालों का संरक्षण नहीं कर पाए, इनको अगर साफ सफाई नहीं कर पाए, तो आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ बता सकते हैं यहाँ पहले एक नदी हुआ करती थी, आज एक गिलहरी जैसा भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में वो प्रशंसनीय कार्य है। आपने 800-900 कार्यक्रम किए, निश्चित ही इसका फायदा गंजबासुदा के क्षेत्र को मिलेगा। बिना निस्वार्थ भाव किए, बिना खर्चे किए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस सब के लिए काफ़ी पैसा और एक बड़ी टीम का ज़रूरत होती है। हमारे सुरेंद्र सिंह जी दांगी और प्रमोद राजपूत जी बैठे हैं, पर्यावरण के प्रति ये पेड़ लगाते हैं। आज इनकी मेहनत से गंजबासुदा में मुख्य सड़कों पर पेड़ लहला रहे हैं और नगर के बगीचे भी देख रहे हैं। गर्मियों में ये लोग भी पानी के सपोरे रखते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये पारासरी नदी का भी संरक्षण कर रहे हैं, बेतवा का भी संरक्षण कर रहे हैं। और जो धरातल पे वास्तविक काम होना चाहिए ये वो कर रहे हैं। मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि इनकी संस्था बहुत अच्छी ज़बरदस्त काम कर रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी लोग गंजबासुदा के लगे हुए हैं। एक बेतवा पे श्रमदान दल है, वह भी बहुत वास्तविक काम कर रहा है। वो भी भूरी प्रशंसा मैं उनकी भी करता हूँ। और मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि गंजबासुदा में हमारी जीवनदायिनी बेतवा है, पारासरी है।